आप सभी होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो पहले तो आप सभी को वट सावित्री पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़ों को छोटों को सबको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके पतियों को खूब लंबी आयु दे। सबके पतियों को, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पापा हैं, सबको खूब लंबी आयु देना। हे सावित्री माँ, भोलेनाथ जी, गौरा माँ, सबको खूब लंबी आयु देना, निरोगी आयु देना, खूब लंबी आयु देना माता। तो बस मैं रेडी हो चुकी, बस मुझे अपना पिछौड़ा पहनना है पहाड़ी वाला। मैं रेडी हूँ, मैंने साड़ी वेयर कर ली है। बस अब मैं जाने वाली हूँ क्योंकि आज था मुहूर्त हमारा 12:11 से। अभी 12 बजने में 5 मिनट है। तो फिर हम चलेंगे बट पेड़ की पूजा करने, फिर वहीं आपसे मिलेंगे। जैसे सावित्री ने यमराज से अपनी पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो सत्यवान सावित्री। अब आया नहीं बेटा था तुम्हारा। ये तो पिट्ठे लगाया इसमें से लगाई है ना। दिया जला दिया मैंने। दिया जलाने के बाद फिर भगवान जी को मैं लगाऊंगी बड़ के पेड़ को, बड़ वृक्ष को मैं फिर पिठिया हम बोलते हैं टीके को, तो अक्षत पिठिया लगाते हैं हम टीका। तो मैं लगा रही हूँ बड़ के पेड़ को। उसके फूल वूल चढ़ाएंगे, उसके फिर हम कथा सुनेंगे। कार्तिक के महीने में अच्छा लगता है सूरज मंदिर में ना, तो सब सुनने आते हैं इनसे। मुझे नहीं आ जाते। छोटी छोटी कहानी कर रखी है अपनी तो है। अब रट जाती ना कहानी। हाँ रट जाती। नहीं हम तो ले जाते हैं। दीपक अंधन के भंडार भरे हुए हैं। तोड़ देंगे। हाँ बच्चे से तोड़वा ले। हाँ बच्चे से तोड़वा ले। चल रहे गर्मी लगती आती हो। चल रहा है
कथा हमारी हो चुकी है। अब जो हमारे पीली डोर है उसको अब हम पहन रहे, पीली डोर को उसमें बड़ का पत्ता लगा के डोर पहनेंगे। जिन लोगों ने पूजा कर ली वो परिक्रमा कर रहे हैं। कथा सुनने के बाद अब मैं भी डोर बांध रही हूँ वृक्ष में, वृक्ष में मैं भी डोर बांध रही हूँ। डोर हम बांधेंगे 7 बार। डोर में गांठ लगाते नहीं, वैसे इसको बांधते हैं। तो मैं अब 7 बार परिक्रमा करने लगी हूँ। परिक्रमा करने के बाद 7 बार जो हमारा ये बस्ता है कलावा, उसको वहीं छुड़ाते हैं। पीला सूत जो भी लोग बांधते हैं फिर उसको वहीं पेड़ में ही लटका के आ जाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत पसीना पसीना हो गया पूरे मुंह में। तो अब फ़ोटो शूट हो रहा है, पूजा होने के बाद फ़ोटो शूट हो रहा है। उसके बाद अब हम घर फ़ोटो शूट हो गया। अब हम घर जा रहे हैं, अपना सामान रखने बैग में। सब ने पूजा कर ली है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। सब अपने टाइम से आ रहे हैं पूजा करने। हमारी पूजा हो गई, अपना सामान रख रहे हैं। मंदिर तो मैं सुबह ही जाके आ गई थी, अभी मैंने पूजा कर ली थी। भगवान जी को फल वल चढ़ा दिए हैं। अब चलते हैं घर। दोस्तों मैं आ गई हूँ वट की पूजा करके। तो आज थी अमावस्या, लगी थी 12:11 से। तो काम करते करते तो 12:30 हो गए थे। तो मैं 12:30 बजे गई थी नीचे पूजा करने। तो पूजा कराए, बहुत अच्छे से पूजा हमारी हो गई है। अब घर आ गई हूँ तो अब सोच रही हूँ थोड़ा चाय पी लूँ। पूजा करने के बाद चाय पी सकते हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये तो बनाते हैं वाला वट सावित्री का फास्ट। ये डोरी पहनते हैं, इसमें ये बड़ का पत्ता मैंने डाला हुआ है। बड़ का पत्ता डाल देते हैं इसमें, और इसमें 12 गांठें होती हैं, 12 महीनों की 12 गांठें। और अच्छे से पूजा पाठ हो गई है। अब चाय पी सकते हैं। और शाम को हमें सूर्य छिपने से पहले फलाहार करना पड़ता है। जो फलाहार बनाया है तो मैं फटाफट क्या करती हूँ, आलू पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर कभी काम। बहुत गर्मी लग रही, पसीने पसीना हो गया क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, क्योंकि फिर साउंड आएगी इसमें। तो फटाफट अब थोड़ी चाय पी लेती हूँ, इतनी सी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में अपने बालों को बांध के, क्योंकि खुले बाल के होते हैं गिर जाते हैं और गर्मी बहुत हो रही है, खाने में गिर जाएगा। उससे अच्छा के बाल को टाई कर लो। तो मैंने बाल को बांध लिए हैं और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ अपने कुट्टू के आटे के पकौड़े। तो ये जो मेरा है ना, ये कढ़ाई है जो ये हैंडल वाली, ये मैंने केवल व्रत के लिए ही निकाली है। और जब भी मेरा फास्ट होता है तभी इसी कढ़ाई में मैं बनाती हूँ, नवरात्रों में और इसमें। तो ये बन जाएगा खाना। इसको बाद फिर इसको मल के उसको वापस रख दूँगी। वैसे तो हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, बट फिर भी ना मैं अपने व्रत की कढ़ाई वैसे भी अलग ही रखती हूँ। और फटाफट मेरे ये बन रहे हैं। और ये बन रहे घी में। हम लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करते फास्ट के दिन। कई लोग तो मस्टर्ड ऑयल में बना लेते खाना, बट हम लोग नहीं बनाते। तो हमारा बनेगा फलाहार। तो मैं ये बन रहा है मेरे कुट्टू के आटे का। मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो दोस्तों ये बना दिए मैंने कुट्टू के आटे के पकौड़े। कुट्टू का आटा और साबूदाना से मिक्स है। तो ये हमारे बन रहे हैं। और मैंने बना दिए हम 5 लोगों के लिए, मतलब भगवान को मिला के हम 5 लोग हो गए। तो बना दिए कुट्टू के आटे की एक सबके लिए पूड़ियाँ। और ये बन रहे हैं। तो ये कुट्टू के आटे की बन रही है, कुट्टू का आटा और साबूदाना मिक्स है। ये 5 कुट्टू के आटे की बना दी मैंने पूड़ियाँ। और ये है कुट्टू का आटा, एकदम ग्लूटेन फ्री है, इसका यूज़ करते हैं हम। भैया बहुत गर्मी हो रही है अब। तो ये हो गया, तो सबको दे देंगे हम, ये बांट देंगे आपस में। और ये फटाफट बन रहा है क्योंकि व्रत में बहुत ज़्यादा खाया जाता नहीं है। देखते थोड़ा सा 2 आलू की बना दूँगी सब्जी, कैसे खाऊंगी इसको। तो ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट अपनी वीडियो को यहीं बंद करते हैं, फिर पूजा करेंगे, फिर खाएंगे। तो ये बन रहे हैं हमारे आलू। गाइस मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए घर में। तो मैं ये जो बनाया था खाना ले आई भगवान जी के लिए। थोड़ी सी मैंने मखाने की नहीं थी खीर, थोड़ी एनर्जी भी चाहिए ना खाने के लिए। मखाना और बादाम है, इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके बनाया है। कुछ रह गए 1-2 बादाम, तो अपने भगवान जी को भोग लगाऊंगी।
और ये दिया तुलसी जी के लिए बनाया मैंने। तो अब हम करते हैं पूजा। जय हो भोलेनाथ जी की जय, गौरा मैया। पूजा मेरी हो चुकी है, अब मैं अपना खाना खाने लगी हूँ। और जिसको भी खाना खाना है तो आ जाइए, टेस्टी टेस्टी खाना है, भगवान जी का खाना है, भोग है भगवान जी का, बड़े प्यार से मैंने बनाया है। तो जिसको भी आना है आ जाइए, मोस्ट वेलकम। पार्वती पिता महादेवा। दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा था। अब मैं